हमारे से मुकाबले के लिए पत्रिका समूह की एक ऐसी पहल है जिसमें हम लगातार आपको घर बैठे मेडिटेशन करने का मौका दे रहे हैं और हमारे साथ विभिन्न तरह के योग विशेषज्ञ हैं, वो आपको ध्यान क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं योग गुरु ओम प्रकाश शर्मा जी। आप पिछले 15 वर्षों से योग और मेडिटेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आप उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और उनके परिवार के भी योग शिक्षक हैं। आप कॉरपोरेट सेक्टर्स में लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। योग और मेडिटेशन तो सिखाते ही हैं। आपने एस व्यासा योग यूनिवर्सिटी से योग इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया है और आपका योग ट्रस्ट वेदांत योग फाउंडेशन के नाम से है, जिसके जरिए आप स्कूल, कॉलेजों और कई कंपनियों में योग सिखाते हैं। दूरदर्शन पर भी आपके कार्यक्रम आते रहते हैं। तो ओम प्रकाश जी, आपका पत्रिका ध्यान शक्ति में स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज कुछ इस तरह की चीजें सीखने को मिलेंगी जो कोरोना काल में जो जिस तरह की समस्या आ रही हैं उनसे उबरने में सहायक होंगी। तो आज आप क्या-क्या बताएंगे और क्या-क्या क्रियाएं रहेंगी? तो पहले तो सभी को नमो नारायण, नमस्कार सर, और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज का जो सेशन आपने रखा है ये बहुत ही अच्छा सेशन रखा है, जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल कि किस तरह से इस महामारी जो एक चैलेंज आई है हमारे सामने, उसको हम किस तरह से फाइट करके और उससे उभरे और आगे निकले एक अच्छे समय के लिए, एक अच्छी शुरुआत के साथ। आज जो हमारा अभ्यास रहेगा, ध्यान के महत्वपूर्ण, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो, उसको हम कैसे करें और उसका शारीरिक, मानसिक रूप से किस तरह से उसकी हमारे जीवन में उपयोगिता है। लेकिन उसको करने से पहले क्या-क्या ऐसे आपको अभ्यास करने होते हैं, ताकि अगर उन अभ्यासों को आप कर लेंगे, तो आप ध्यान को सहजता से समझ सकें और उसको सीख सकें। तो आज हम 2 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला हमारा श्वास-प्रश्वास, कुछ प्राणायाम की प्रारंभिक विधियों को हम यहाँ सीखेंगे। उसके बाद हम ध्यान के छोटे-छोटे अभ्यासों पर जाएँगे, क्योंकि यहाँ जो आज का जो अभ्यास रखा गया है, ये बिगिनर्स के लिए है, जो प्रारंभिक रूप से सीख रहे हैं। जो बहुत एडवांस है तो सिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जानते हैं। तो बिगिनर्स हैं, छोटे अभी उन्होंने शुरुआत की है, तो एक-एक मिनट में कैसे आप ध्यान कर सकते हैं, आधा मिनट का आप ध्यान कैसे कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप हवाई जहाज में, वेयर एवर यू आर, कहीं पर भी हो, आप ध्यान को किस तरह से अपने अभ्यास में ला सकते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, तो आप किस तरह से शुरू कराना चाहते हैं कि जब पहली बार कोई कर रहा है या उसको सांस संबंधी परेशानी लग रही है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम श्वास की ही बिल्कुल बेसिक जानकारी आज हम यहाँ शुरू करेंगे। तो मैं अभी एक-एक चीज से शुरू करता हूँ और पहला अभ्यास ही हमारा श्वास प्रश्वास होगा कि श्वास को किस तरह से लें और छोड़ें। कैसे उसको, क्योंकि एक श्लोक है उपनिषदों में हमारे, उस श्लोक के हिसाब से कहा गया है कि हमारा जो श्वास है, जो हमारा प्राण है, यह एक हमारी तीनों लोकों में व्याप्त है ना? और यह हमें इस तरह से प्रोटेक्ट करता है जैसे एक माँ एक पुत्र को प्रोटेक्ट करती है, उसका पालन करती है, उसका पोषण करती है। और यह प्राण ही हमें प्रज्ञा और हमें सांस देता है, करेज देता है। तो इस तरह से इस सांस की तो बड़ी ही महत्व हमारे उपनिषदों में कही गई है कि प्राण छेदम बसे सर्वम, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, मातेव पुत्रान रक्षस्य, स्त्रीश्च प्रज्ञांश्च विदेहिनैति। तो प्राण तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और मैं अब बात कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर प्राण है। प्राण नहीं है, हम मिट्टी है। तो किस तरह से प्राण को हम नियंत्रित करें, उसको संवर्धन करें उसका, उसके लिए प्राणायाम सबसे बेहतरीन विधि है योग की। और इसको हमारे ऋषि मुनियों ने सालों की तपस्या साधना के बाद इसको तैयार किया था। उसी पर हम एक छोटा सा प्रकाश डालने का आज थोड़ा सा कार्य करेंगे। तो मैं अभी इस चीज के ऊपर आ जाता हूँ सीधा कि क्या क्या हमें अभ्यास करने चाहिए।
मेरी आवाज आ रही है आपके पास? थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस, हाँ हाँ ठीक है अब। निरंजन सर, आप मेरे को सुन सकते हैं? बिल्कुल बोलिए। हाँ, आजकल तकनीकी समस्याएं तो चल ही रही हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। लाइव शो है ये, लेकिन अब ठीक लग रहा है। आप शायद कुछ चार्ट भी दिखाना चाह रहे थे, हमारे दर्शकों को दिखा सकते तो हैं। आज का जो हमारा अभ्यास है, हम ब्रीदिंग को किस तरह से रेगुलेट, देखो प्राणायाम करने के लिए दो तीन छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है। पहले तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको आपको समझना होगा, और यह मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जैसे कि छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। जैसे कि ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है। मेरे को अच्छी पेंटिंग नहीं आती है, तो ये जो लंग्स हैं, इनका काम होता है ऑक्सीजन को बाहर से लेना और हमारे ब्लड के अंदर उसको पहुंचाने का काम करना। लेकिन हम जो श्वास लेते हैं, उतली श्वास, छोटी श्वास लेते हैं, तो जो ब्रीदिंग का लेवल होता है वो सिर्फ हमारे इस पार्ट तक ही रहता है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये हमेशा खाली पड़ा रहता है, ठीक है। अगर ये लंबे समय तक ये यूज नहीं होता है, जो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, तो ये बिना काम में पड़ा हुआ इस तरह से हो जाता है कि ये फिर वीक होने लगता है। और जब भी वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में होने लगते हैं, तो जो कमजोर होगा वो सबसे पहले पकड़ा जाएगा। और जब यह इन्फेक्शन अच्छी तरह से अपनी जगह बना लेता है, तो जो एक्टिव पार्ट है हमारा, वो भी फिर संक्रमित होने लगता है। तो प्राणायाम में कभी हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में नहीं लेते हैं, लेकिन हम प्रॉपर सांस लेते हैं ताकि इस पूरे पार्ट को हम यूज कर सकें। और जब ये यूज होगा, एक्टिव रहेगा, तो वहां पे कोई संक्रमण ही नहीं होगा। तो ये हुआ कि गहरी श्वासों को हमें हमेशा लेना है ताकि हम पूरा ये पार्ट यूज कर सके। तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको लंबी और गहरी सांसें लेनी है। अब वो श्वासें कैसे लेनी है, इसकी मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बताता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा घुमा के आपको बताऊंगा। ये मैं खुद अपनी प्रैक्टिस के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि मैं डेली इन चीजों की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ी सहज प्रैक्टिस है। पहली प्रैक्टिस हमारी है सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करने की। अभी अमूमन क्या होता है कि हम 1 मिनट में लगभग 16 से 18 ब्रीदिंग करते हैं, जो शैलो ब्रीदिंग होती है। लेकिन जब आप ये ब्रीदिंग पैटर्न को अपनाएंगे, और ये आराम से कर सकेंगे आप, तो आपकी ब्रीदिंग हो जाएगी लगभग 6-7 1 मिनट में। तो उससे क्या होगा, आपके ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, गैसों का एक्सचेंज आराम से हो सकेगा, और हार्ट को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। नहीं तो छोटी ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसको फटाफट फटाफट काम करना पड़ता है। तो इसमें करना क्या है आपको, जब भी आप करेंगे, ये दो पैटर्न है, एक इनहेल हो गया, थोड़ा पॉज हो गया, और एक्सहेल। तो आपको क्या करना है, जब आप इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते हो तो अपनी कैपेसिटी की सबसे बिगनिंग में, प्रारंभ में आप करेंगे 4 से 5 सेकंड में ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद इन करके फिर यहाँ एक हल्का सा पॉज लेंगे 1 से 2 सेकंड का, ठीक है। यहाँ पॉज लेके फिर एक्सहेल करेंगे 4 से 5 सेकंड में, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, सहजता में जाना है। फिर जब बाहर छोड़ देंगे, तो 1-2 सेकंड का वहां पर भी पॉज दीजिए, बाहर रोक के रखिए। फिर सहजता से इनहेल करना है, और फिर एक्सहेल होल्ड करके एक्सहेल करना है 4-5 सेकंड, जो आपकी कैपेसिटी है। फिर होल्ड करेंगे 1 से 2 सेकंड। ये बड़ा समय नहीं, आराम से आप कर पाएंगे। और इसको कम से कम आपको 5 से 7 बार दोहराना है। आज हम इसको 3 राउंड अभी करेंगे यहाँ पे। तो देखो, मैं इसके आपको राउंड करके दिखाता हूँ, मेरे साथ आप करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे आप। आपको करना क्या है, बिल्कुल आलती पालती मार के, या सुखासन, या आपका पद्मासन, वज्रासन, सिद्धियोनी आसन, सिद्धासन, जो भी आपको सुख पूर्वक हो। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी हम श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं, आपका रीढ़ की हड्डी पूरा सीधा रहना चाहिए, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी को फ्लो करती है, ठीक है। उस पर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, समय नहीं है। तो सीधे बैठेंगे, एक आंखें खोल के, एक गहरी सांस लो धीरे से, पूरी श्वास बाहर छोड़ो। अब 4 सेकंड में श्वास अंदर लो, 4 से 5 सेकंड में। 1, 2, 3, 4, 5। रोको थोड़ा सा, 1,
2। अब 5 सेकंड में छोड़ो, 1 2 3 4 5, हल्का सा पॉज किया, फिर इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड, देन अगेन एक्सेल 1 2 3 4 5, होल्ड, अगेन ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, hold, again exhale 1 2 3 4 5, hold एंड रिलैक्स। ये तो थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन था, आपको कम से कम इस प्रैक्टिस को 1 महीने तक बिना रुके करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो आपका इंटरनल बॉडी सिस्टम होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है कि आपने एक दिन में कहा हो गया साहब। आपका बॉडी अंदर से आपका एम्प्लॉय नहीं है कि आपने ऑर्डर दे दिया एक दिन में हो गया काम, आपको उसको साधना पड़ता है। तो 1 महीने तक ये रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। और देख लो आप इसी से आप ध्यान में अपने आप चले जाएंगे, आपको ध्यान अलग से करना ही नहीं पड़ेगा। ये है दूसरा, 1 महीने बाद की प्रैक्टिस है ये, ठीक है ना। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको हिसाब दिख रहा होगा। ये ट्रायंगल है, इसमें क्या करना है, आपकी जब 1 महीने की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, सीधे बैठेंगे, 6 सेकंड में सांस अंदर लेना है, पूरा सांस छोड़ देंगे पहले, इनहेल इन 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड स्लोली 1.5 गुना समय में एक्सेल करना है, 9 सेकंड में एक्सेल। आप 4 सेकंड और 6 सेकंड भी रख सकते हो, अपनी ब्रीथिंग देख लेना। एक्सेल करना है 9 सेकंड में, और फिर होल्ड करना है इसे 6 सेकंड। जितना समय में हमने सांस लिया उतने समय का आप एक टाइम लेके चलिएगा, समझ गए। इनहेल इन 6 सेकंड, श्वास लिया 6 सेकंड में, श्वास बाहर किया, प्रश्वास 6 सेकंड में, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, बाहर होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। चलो प्रैक्टिस करते हैं, आओ 3 राउंड करेंगे, है ना। तो सब सीधे बैठ जाइएगा, स्पाइन सीधा, चेहरा रिलैक्स, थोड़ा है ना एक सहजता रखिए, कई लोग बड़े टेंशन में आ जाते हो। कुछ नहीं करना, बड़ा आराम से रखना है अपने आप को, है ना। तो जितना आप फैमिली और अपने जैसे दोस्तों के साथ जितना आप घुल मिल के रहते हो तो आपके वो क्लोज होते हैं। इसी तरह से अपनी साधना को, अपने मन को, अपनी बॉडी को अपने नजदीक लाओ, थोड़ा बिल्कुल अच्छा एक एटमॉस्फेयर जो है वातावरण एटमॉस्फेयर बनाना है, आप करेंगे। सीधे बैठो, वेरी गुड। पहले गहरी श्वास लो, पूरा श्वास बाहर छोड़ो। अभी हम 4 सेकंड में इनहेल करेंगे, ठीक है, बड़ा आप नहीं कर पाएंगे। 4 सेकंड में ब्रीथ इन करो, इनहेल 1 2 3 4, exhale in 6 seconds, 1 2 3 4 5 6, hold your breath for 4 seconds outside, 1 2 3 4, breathe in 4 seconds, 1 2 3 4, exhale in 6 seconds, 1 2 3 4 5 6, hold 4 seconds, 1 2 3 4। अब 6 सेकंड में लो, ब्रीथ इन 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, एक्सेल इन 9 सेकंड, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होल्ड करो 6 सेकंड बाहर, 1 2 3 4 5 6, विश्राम। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा किया, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा है, हाँ, ये प्रैक्टिस भी आपको पूरे 1 महीने करना है, ठीक है। और हो सके तो कोई जो योग के अच्छे एक्सपर्ट होते हैं उनसे आप थोड़ी सलाह मशवरा करेंगे तो वो आपको जल्दी गाइड करेंगे कि हाँ कैसे करना है। लेकिन जो एक्सपर्ट हो अच्छे, आजकल क्या है कि दुकानें बड़ी चला रखी है लोगों ने, सुबह शाम वोडाफोन की सिम बेचते हैं, दिन में योगा सिखाते हैं। आजकल ये बड़ा गंदा काम है, तो उस चीज से आप बच के रहना। ये आएंगे अब तीसरे पे, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 महीना आपने इनहेल एक्सेल किया, ये ट्रायंगल वाला किया, फिर 1 महीने बाद यानी कि 2 महीने हो गए ये। अगर इसको आप करेंगे आपका ध्यान ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि
चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायु निरध्येत्। जैसे जैसे आपकी श्वास चलती है वैसे वैसे आपका मन चलता है। ठीक है, एक योगी अपने श्वास के माध्यम से ही अपने मन को साधता है, अपने हिसाब से उसे चलाता है। अब ये देखिए कैसे करेंगे। ये हमने एक आयत बनाया पूरा, ठीक है। यहाँ क्या करना है, वही सीधे बैठेंगे। 6 सेकंड में आपको इसमें समवर्ती श्वास प्रश्वास करना है। समवर्ती का मतलब इक्वल, इनहेल, फिर अंतर कुंभक होल्ड जो संरचना बोलते हैं उससे भी उतना ही समय, एक्सेल जो हम रेचक बोलते हैं योग की भाषा में उससे भी 6 सेकंड, और बाह्य कुंभक होल्ड पॉज 6 सेकंड। तो इसमें क्या करना है, 6 सेकंड में आपको इनहेल करना है, 6 सेकंड अंदर रोक के रखना है। 2 महीने की प्रैक्टिस बाद ये आराम से होने लगेगा। फिर होल्ड करने के बाद 6 सेकंड आपने एक्सेल किया और फिर 6 सेकंड में आपने होल्ड किया। कितना सेकंड हो गया, 6, 12, 18, 24, लगभग आधा मिनट के करीब हो गया। अब आप देखो कहां पहुंच गए हो। जो 18 आपकी ब्रीदिंग थी 1 मिनट में, अब आपकी वो ब्रीदिंग 2 हो गई है। ठीक है, अब आप 1 मिनट में 2 ही ब्रीदिंग कर रहे हैं। देखो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कितना समझ में आया। इनहेल 6 सेकंड, अंदर रोकना है 6 सेकंड, श्वास बाहर छोड़ना है 6 सेकंड और बाहर रोक के रखना है 6 सेकंड। आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखो समय को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये समय मैनेज करना सीख गए ना, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आप हम समय के हिसाब से चलेंगे। वेरी गुड, सीधे बैठो, टाइम को ध्यान में रखते हुए फटाफट, स्पाइन सीधा, कंधों को गोल घुमाकर बाहर रखो, चेहरा मुस्कुराता हुआ, आंखें खोल के रख लो। ठीक है ना, ताकि आपको मैं जो इशारे करता हूँ उससे थोड़ा और इजी हो जाए। पहले क्या करेंगे, गहरी सांस लो, पूरी श्वास बाहर छोड़ दो। अब 6 सेकंड में ब्रीथ, चलो 4 का करते हैं। 4 सेकंड में इनहेल करो, 1, 2, 3, 4, होल्ड इनसाइड, अंदर रखो, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। श्वास को बाहर छोड़ो, 1, 2, 3, 4, बाहर रोको, 1, 2, 3, 4, श्वास को अंदर लो, 1, 2, 3, 4, श्वास को रोको, 1, 2, 3, 4, श्वास को छोड़ो, 1, 2, 3, 4, फिर रोको, 1, 2, 3, 4, छोड़ो श्वास को, 1, 2, 3, 4, होल्ड करो, 1, 2, 3, 4, लास्ट राउंड करेंगे 6 सेकंड वाला। इनहेल इन 6 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक्सेल 1, 2, 3, शानदार, 4, 5, 6, होल्ड करो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आराम से श्वास को छोड़ दें, सहज श्वास प्रश्वास। तो ये 3 पैटर्न आप 3 महीने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिर्फ कोई हवा की बातें नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट सुबह से लेकर शाम तक अभ्यास करते हैं, उन्होंने अच्छा अभ्यास। कई लोगों को कोविड हुआ, हो सकता है, मुझे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, उन्हें हुआ लेकिन वो ठीक हुए। एक भी हमारा ऐसा नहीं था स्टूडेंट जो सफर कर गया हो ज्यादा, सब ठीक हुए। आसन, प्राणायाम, थोड़ा डाइट और मनोबल से। तो ये 3 अभ्यास आपको प्रतिदिन आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सिर्फ आपने ब्रीदिंग का एक फाउंडेशन तैयार किया है। फिर आप प्राणायाम पे आते हैं, तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम, सबसे पहले जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, इस चीज को सुन लीजिएगा गौर से, नाड़ी शोधन से ही शुरू करें, क्योंकि जब तक आपकी नाड़ियों का शोधन नहीं होगा प्रॉपर, अगर प्राणायाम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे हमारे घर में आपने ध्यान नहीं दिया, तो कभी भी कोई मांगलिक कार्य होता है, पंडित जी हवन वगैरह कराते हैं शादी, तो वो कहते हैं प्राणा स्वाहा, पाना स्वाहा, उदाना स्वाहा, जजमान। अब ना पंडित जी ध्यान देते हैं ना जजमान जी, उनको तो अपना काम करना होता है, और वो ऐसे ऐसे करके और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो कितना महत्वपूर्ण है नाड़ी शोधन, कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो आपकी प्राण का शोधन करो, फिर आप कार्य करो, ताकि आप उस कार्य को ज्यादा बरकत से आगे बढ़ा सको। तो आप नाड़ी शोधन करिएगा। फिर उसके बाद जो प्राणायाम आपके लिए उपयुक्त हो, जो आपको चाहिए, जैसे भ्रामरी, आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेंशन रहती है तो आप भ्रामरी कीजिए। आपको वेट लॉस करना है, लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव करनी है, आप भस्त्रिका कीजिए।
कपालभाति प्राणायाम नहीं, षटकर्म है, लेकिन उसको प्राणायाम की तरह हम लेते हैं काम में। वो आप कीजिए, ओम उच्चारण कीजिए, ये कुछ अभ्यास, तो उनका अभी हम अभ्यास यहाँ नहीं करेंगे, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया, आप किसी से सीखेंगे फिर करेंगे। अब हम आते हैं ध्यान के ऊपर। अच्छा साहब, ध्यान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और किसके लिए पड़ती है? ध्यान की जरूरत पड़ती है हमारे माइंड के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, भागता है इधर उधर, तो उसको पकड़ के लाने के लिए कौन है? हेडमास्टर जी, ध्यान। आपकी श्वास प्रश्वास है, क्योंकि मैंने कहा था ना, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थाणु त्रयवाप्नोति ततो वायु निरोधी। जैसे जैसे आपकी श्वास पर आप नियंत्रण करने लगते हैं, आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ, जब कभी कभी आप गुस्से में होते हो तो क्या होता है? छोड़ दे मेरे को, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहते भाई कुछ नहीं करेगा, बैठा रहता है ना, कहते हैं ना। और एक चीज और बताता हूँ, जिस टाइम पे गुस्सा आता होता है, हम कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े वैज्ञानिक थे, वो कहते बेटा पानी पी। जब आप पानी पिएंगे आप सांस नहीं ले सकते, जैसे ही आपकी सांस रुकी आपका मन भी रुक गया, फिर कहते आप ठीक है भाई, कहते हाँ साहब अब ठीक है, मैं तो ऐसे ही कर रहा था, मैं ठीक हूँ, मामला मेरा ठीक हूँ मैं। तो ये होता है आपकी श्वास का। तो इसमें आप, एक चीज है कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जो बताया, राजयोग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा थ्योरी में। तो 7वें नंबर पर आया ध्यान, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। तो पहले आप प्राणायाम करके रेगुलाइज करते हो, धारणा, आप माइंड को पकड़ पकड़, जैसे बच्चे को माँ पकड़ के लाती है ना, वो भागता है होमवर्क करके, अरे कहाँ जा रहा है, जल्दी आई कर इसको, फिर कभी चाटा भी मारती है, तो उसको पकड़ पकड़ के लाती है, और फिर वो बच्चा क्या करता है, फाइनली होमवर्क कर लेता है, क्योंकि मम्मी रूपी सांस प्रश्वास वहां अटका के बैठी है, कहते बेटा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या करते हो, धारणा में पकड़ पकड़ के मन में आप बैठते हो, आप बैठे हो, मन पहुंच गया गर्लफ्रेंड के पास, मन पहुंच गया दोस्तों के पास, मन पहुंच गया रेस्टोरेंट में, फिर अरे कहाँ जा रहा है, इधर आ वापस, ध्यान लगा उन पे। तो हम इस तरह की बातें करते हैं, तो ये होती है धारणा। फिर आती है प्रत्याहार, सॉरी प्रत्याहार, फिर धारणा। धारणा में क्या होता है कि वन पॉइंटेड अवेयरनेस, वहां पे भी आप जोर लगाते हो, भागता है मन, है ना। तत्रैव प्रत्यय एकांता ध्यानम से पहले देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, कि एक समय में एक स्थान पर एक ही बिंदु पर बार बार मन को केंद्रित करना, धारणा। फिर आता है ध्यान, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जब हम मन को, किसी चित्त को किसी एक कार्य पर लगाएं और वो निरंतर बिना एफर्ट के उसी पर बना रहे, वो ध्यान होता है। ध्यान क्या होता है, जब हम मन को बिना एफर्ट के, जैसे मैं बैठा, मैंने ओम पे उच्चारण पे ध्यान लगाया और मैं बस ओम हो गया, ओम ओम, कुछ नहीं है। और जब ध्यान की मैं आपको बताता हूँ, मैं बड़े बड़े जो अच्छे एक्सपर्ट रहे हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस की बात बताता हूँ, जो तोताराम थे, कभी कहानी है छोड़ दो, जो उनको सिखाने आए थे। अगर आप 10 मिनट तक अगर अपने मन को एक जगह बिना एफर्ट के टिका लेते हो, आप समाधि की अवस्था को भी अनुभव करने लगते हो। ये उन्होंने कहा है, मुझे नहीं पता, अब उन्होंने तो उनके आधार, उनके अभ्यास के आधार पे कहा ना। तो ये ध्यान है। अब हमको कोई बड़ा योगी तो बनना नहीं है, हमको हमारी दिनचर्या निभानी है। कैसे हम, जब घर में माहौल खराब हो जाए, नौकरी पेशे से हमारा कोई काम छूटने लगे या बीमारी आ गई है, तो उस टाइम पे किस तरह से मन को कंट्रोल में करें, है ना। कई बार होता है ना कि देखो मन कितना अटैचमेंट से कैसे दूर रहे। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, किसी ने कहा कि भाई साहब घोड़ा मर गया, तो ठीक है मर गया, मैं क्या करूँ। ये सर जो आपने अभी खरीदा था ना 10 लाख का, वो मर गया, वो आदमी मर जाता है वहीं है, उसका हार्ट अटैक आ जाता है। अटैचमेंट, है ना। उस टाइम पे वो अगर उसका अच्छा माइंड होता तो ओ ये हुआ है, थोड़ा सा वो होता, लेकिन वो समझ जाता, अच्छा चलो देखते हैं क्या कारण रहा, फाइंड करते हैं, है ना, क्या उसके पीछे के कारण थे। तो मैं आपको बड़े आराम आराम से 3-4 चीजें सिखाता हूँ, जैसे कि शंखनाद आप प्रतिदिन कीजिए। आजकल देखो हमारी जो वैदिक परंपरा है ना, वैज्ञानिक, उनको भी हमने, है ना, तो आजकल के पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों ने छोड़ दिया। वो क्या करते हैं आजकल, वो प्लास्टिक की नली में फूंक मारते रहते हैं, वो छोटी छोटी सी बोलों को उछालते रहेंगे, आएगा वो भी 1000 रुपए का, और आजकल तो 5,000 रुपए दे के लेके आ रहे हैं, है ना। शंख आएगा मात्र 700-800 1000 रुपए का। और इसका तो वैज्ञानिक है, इसका जो नाद, इसकी कभी ध्वनि नहीं बोली,
शंखनाद बोलते हैं, जिसमें से नाद निकलता है, जो इसकी जो रिजोनेंस होता है वो पूरे वातावरण को पॉजिटिव करता है, जो नेगेटिविटी है, जर्म होता है, उनको खत्म करने का काम करता है। इसकी जो नाद होती है आपकी ब्रेन सेल को एक्टिवेट करती है। तो आप शंखनाद प्रतिदिन करो साहब, ठीक है भैया। आप उस नली में भी तो फूंक मार रहे हो, तो आप ये लेके आओ ना। हमारी परंपरा है, आपको गर्व करना चाहिए। मेरे दादा परदादा कितने महान थे, मेरे ऋषि कितने महान थे कि इतनी बढ़िया चीज देके गए हैं। तो इसको आप प्रतिदिन बजाएंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। और प्राणायाम के बाद देखिए मैं बजा के दिखाता हूँ, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ही आता है। ये लिया, इस तरह से आप बजाएंगे। इतना लंबा नहीं बजा पाएंगे आप प्रारंभ में। ये जो मैं इतना लंबा समय तक शंख बजाया, मैं करीबन 1-1.5 मिनट तक बजाता हूँ कंटिन्यू। ये सिर्फ इन जो पीछे की प्रैक्टिस मैंने आपको समझाई ना, इन्हीं के माध्यम से एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस मैं आपको समझाता हूँ। इसको बोलते हैं सैंड बैग ब्रीदिंग। अच्छा, कभी भी आप जब 2-3 चीजें देखिए कि महर्षि भगवत गीता के अंदर क्या बताएगा कि क्या क्या आपको करना है। शुचो देशे प्रतिष्ठा स्थिर मासन मातो ना तो श्रीतम नापि नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। ऐसे स्थान पर बोलते हो कि साफ सुथरा हो, स्थिर हो, डगमगाने वाली जगह नहीं हो। कैसे बैठोगे? तमम काय शिरो गुरेवा धार्यन चलम स्थिरम हम प्रेक्षस्त नासिकाग्रम दिशा नमने लोकयान। कि कमर, गर्दन और सर को एक सीध में सीधा बैठेंगे, नाक की सीध में आपका ध्यान रहे और स्थिर होकर चारों दिशाओं से ध्यान लगाकर आप बैठ जाएंगे। ये आपको मैं ब्रीदिंग बताता हूँ। और कभी भी आप नीचे प्रॉपर नहीं बैठ सकते हो तो आप ऐसे कुछ छोटी गद्दी लगा लीजिएगा, ठीक है, और उस पर आप ऐसे बैठिए। अभी मैं आपको एक ब्रीदिंग पैटर्न बताता हूँ। ये सैंड बैग ब्रीदिंग है कुछ जो मैं यूज करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें करीबन 8 किलो का वजन है और ये करीबन 10 किलो का है। देखो फटाफट मैं 2-3 राउंड बताऊंगा। आप इसमें क्या करते हैं, सीधे जमीन पे लेट जाते हैं। पहले क्या करेंगे, आप अपने जो नाभि वाला हिस्सा होता है डायफ्राम से नीचे, यहाँ इसको इस तरह से रख लेंगे। शुरुआत में 5 किलो वजन से करना। यहाँ रख के सीधे लेट जाएंगे और गहरी सांस नाभि से लेंगे। सांस लेते हुए फूलेगा, सांस छोड़ते हुए शिथिल होगा। करीबन 15-20 बार करेंगे और ये करीबन 15-20 दिन करिएगा। फिर जब आपको लगे कि मैं आराम से कर सकता हूँ, उठाकर वजन बढ़ा दीजिएगा 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो और फिर ये करना है, ठीक है। ये जब आप कर लेंगे महीने भर तक, फिर आपको चेस्ट पे वेट रखना है, ठीक है। तो ये आप जैसे कि ये अभी 15 किलो का वजन है, ये आप छाती पे रख सकते हैं। फिर गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर गहरी सांस लेंगे पेट से भी और छाती से भी। मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख कर, कभी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। जब लंग्स के इन्फेक्शन जितना भी होता है आपको 0.1% ही कभी पता पाएगा। तो ये आप करीबन 10-15 मिनट आप कर सकते हैं अभ्यास। इसके अलावा आप सोहम का ध्यान कर सकते हैं। सोहम के ध्यान में क्या करना होता है, आपको सीधा बैठना है। श्वास प्रश्वास का 100 श्वास की इनहेल करने की ध्वनि होती है, हम श्वास छोड़ते समय आवाज आती है। 3 बार करेंगे यहाँ। इसे सीधे बैठे, कमर गर्दन सीधी, 100 करते हुए इनहेल, मन में मानसिक हम करते हुए एक्सेल। 100 हम, 100 हम, वही 5-5, 6-6 सेकंड में। तीसरा, आप बॉडी को विजुअलाइज कीजिए कि शरीर को देखते हुए इस तरह से, ठीक है, ऊपर तक जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर तक गए, आंखें बंद करके या खोल के भी कर सकते हो। शुरुआत में ब्रीद इन, पहले मध्य
शरीर का निचला भाग, मध्य और फिर ऊपरी भाग। फिर श्वास छोड़ते ऊपर से नीचे उतरेंगे, शरीर को देखते हुए मानसिक रूप से धारणा करनी है। इसके ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा है ओम की उच्चारण के साथ। देखो, आ नाभि पर, ऊ छाती पर, मा आपके सर पर, यानी कि आपके ललाट तक लेके जाएंगे। तो जैसे कि आ का उच्चारण किया, नाभि पर ध्यान रखेंगे, फिर वापस नीचे से ऊपर आएंगे। और इसको आहता अनाहता ध्वनि से भी कर सकते हैं। आहता का मतलब था बोलकर, अनाहता मानसिक। जैसे कि आहता किया, फिर अनाहता मन में, लास्ट इसके बाद हम समाप्त करेंगे। बॉडी ब्रीथ माइंड मेडिटेशन कहीं भी कर सकते हो आप, एक्सीलेंट प्रैक्टिस है। डेली करता हूं, डेली करवाता हूं लोगों को। बॉडी शरीर, ब्रीदिंग प्राण, माइंड मन, 30 सेकंड में प्राणायाम, ध्यान, सीधे बैठ जाएंगे जो भी आसन हो आपका। तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरह से बिल्कुल स्थिर होकर बैठ जाएंगे। 30 सेकंड के लिए श्वास को अंदर रोक के रखेंगे। आप 20 सेकंड रोक लेना अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा ना हो तो। शरीर को मूर्ति की तरह स्थिर रखेंगे, बिल्कुल हिलेगा नहीं, पूरी जैसे कोई मूर्ति होती है। और मन को आंख की पुतलियों पर लगा के रखेंगे कि आंख की पुतलियां डगमगाए नहीं। आप कभी भी देख लेना, जब आप आंख बंद करते हो ना, शरीर स्थिर होता है, मन के हिसाब से आपकी आंख की पुतलियां यूं डावाडोल होती रहती है, भागती रहती है। तो आपको क्या करना है, 30 सेकंड तक 100% अलर्टनेस रखनी है तीनों पर। तो देखो, बढ़िया से सीधे बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे। अभी हम 15 सेकंड तक करेंगे। ब्रीद इन, स्टार्ट। रिलैक्स। तो ये हमारे कुछ अभ्यास हैं जिन्हें आप करके अपने आप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। और अपनी डाइट का ध्यान रखिए। डाइट, हेल्दी डाइट, नेचुरल डाइट खाइए। मैं एक सिंपल सा बोलता हूँ, रीजनल एंड सीजनल, समझ गए? जिस प्रदेश में आप रहते हो उस प्रदेश का खाना खाइए, और जिस ऋतु में जो खाना मिलता है वो खाइए। दो फायदे होंगे, एक तो आपकी बॉडी जल्दी अडॉप्ट करेगी और आपकी जेब का पैसा ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ऋतु का जो भोजन होता है, फल सब्जियां, वो सस्ते मिलते हैं और बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। अब महंगी, अब कोई आदमी सर्दियों में आम खरीद के लेकर आता है 200 रुपए किलो, पैसे भी बर्बाद, शरीर भी बर्बाद। ठीक है, ऐसा ऐसा विद्वान मत बनिए। ये पढ़े लिखे लोगों को मैं बहुत देखता हूँ, बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं। टुडे आई बॉट 200 केजी बनाना मैंगो। अरे मैंने कहा, मूर्ख आदमी, शरीर का सत्यानाश कर रहे हो तुम। तो ऐसा कभी नहीं करना है। रीजनल एंड सीजनल फूड लीजिए, ठीक है। भूख से कम खाइए। अन्न, जैसे आप 40 की उम्र क्रॉस कर गए हैं, अन्न कम लीजिए, ठीक है। रात के समय तो विशेष रूप से सब्जियां ज्यादा खाइए। जैसे कि आपकी 4 चपाती की भूख है, 2 कर दो। कटोरी में, एक में आप सब्जी खाते हो, आप 2 कटोरी बढ़ा दीजिए। तेल मसाले थोड़े कम खाइए, क्योंकि हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिजिकली हम स्लो डाउन हो जाते हैं, तो आपको कम करना है। तो आज के लिए आपने मुझे समय दिया, मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद पत्रिका चैनल, और धन्यवाद निरंजन सर। बिल्कुल, तो हमको भी लगता है कि दर्शकों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ओम प्रकाश जी को हम धन्यवाद कहेंगे। दर्शकों से भी हमारा आग्रह है कि यदि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी कंडीशन सीरियस है, इमरजेंसी है, तो वे जो भी निकटवर्ती उपचार सुविधा है या हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उनको इसके बारे में संपर्क करना चाहिए, इलाज लेना चाहिए। योग, ध्यान, शक्ति ये आपको स्वस्थ रखने के लिए और उस समय उपयोगी ज्यादा होते हैं कि जब आपको कोई इस तरह की खतरनाक व्याधि या कंडीशन नहीं है। तो पत्रिका ध्यान शक्ति में हम फिर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि योग और ध्यान आपको किस तरह से स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, हर तरह की एहतियात बरतते रहिए। कोरोना संक्रमण से बचाव सबके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।